वो जो हेलन जी का डांस एंड ऑल दैट मुझे अट्रैक्ट करता था. दैट वॉज माई जर्नी स्टार्टेड गो ऑन. मेरी मम्मी बड़ी प्यार से मुझे यूँ चोटी मान के बेचती थी और मैं आधे रिक्शे में यूँ टोपियाँ हटा देती थी. क्या करें, थोड़ी चीटिंग करनी पड़ती है. नोबडी सेज कि बेटा जा हीरोइन बन जा. आई हैव डन लॉट ऑफ शोज इन श्रीलंका. आई डिड इन दुबई, आई डिड इन नेपाल, लॉट ऑफ शोज एंड गॉड स्वेयर सारे सुपर हिट. मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं नवाब की ही बेटी हूँ, मैंने यही बताया. मेरी जिगरी दोस्त राखी सावंत, उनकी मूवी थी, उनकी मूवी का प्रमोशन था. आस्क्ड मी फॉर समथिंग के इफ यू विल डू दिस, गेट दैट मेन लीड ऑफ हीरोइन, तुम राखी को हटा के तुम राखी सावंत बन जाओ. फटी पड़ी थी. फटी पड़ी थी बट मैं जाहिर नहीं कर रही थी. जब वो मुझे देखते हैं ना तो उनको ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ फील हो जाती है. मेरा बहुत कुछ नागराज है क्योंकि लेके चलना पड़ता है ना. ये बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी बातें हो जाती है. नहीं, मैं भाग के नहीं आई हूँ, मैं पापा के पैर छू के आई हूँ. वो बात अलग है, मैं दिल्ली से हूँ तो थोड़ा तो इधर उधर करना पड़ता है ना. अपना इतना बड़ा बैग लाने की जरूरत नहीं है. माचिस के डिब्बे में 2 कपड़े ले आना, यहाँ पे ऐसे ही काम मिलते हैं. 2 टमाटर यहाँ लगा लेती हैं, 1 भिंडी यहाँ लगा लेती हैं और बोलती दिस माई न्यू ड्रेस कोड. आजकल स्ट्रगल होता कहाँ है. जो स्ट्रगल करता है ना वो गेट के नीचे खड़ा रहता है वॉचमैन के साथ, और जो 2 कपड़ों में होता है ना वो ऊपर पहुंचा होता है ऑफिस में. यहाँ पे कपड़े उतार के लाभ मिलता है. बट वो जब से मैंने वो उसको देखा है ना रियलिटी शो में, तब से मेरा वड़ा पाव खाने का मन नहीं है. प्लीज ये कुछ कचरे यहाँ पे आ रहे हैं, इनको साफ कर दो. अब 2 शादी होंगी तो 4 शादी करो, फिर बॉम्बे में हीरोइन बनने आओ. एक मैं शिट सुबह उठ के करती हूँ और अगर मैंने इंस्टाग्राम खोल दिया तो मैं बोलती हूँ ओह शिट, चड्डी किस कलर की पहनी है. मतलब मैं पहले चेक करके चड्डी किस कलर की पहनी है, फिर टॉक शो में बैठो. बिग बॉस में अभी के जो लेटेस्ट इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं बिग बॉस में, प्लीज उनको एक कमरे में बंद करके मेरा खुद का बिग बॉस चालू करो. एक मुझे ले लो और एक उन कचरा गाड़ियों को ले लो जो भी ये कंटेंट्स बना रहे हैं डस्टबिन में, कचरे में, गाड़ी में, बिल गेट से मिल रहे हैं चाय पी के. इनको फॉलो करके सिर्फ आप 1 दिन चलेंगे. अगर तुम्हें मोटिवेट होना ना, जस्ट गो टू द लीजेंड्स, जस्ट गो टू दैट एक्ट्रेसेस, सी द वीडियोस. इनको मत देखो क्योंकि तुम्हारी वजह से ना यूथ बोल्ड हो रहा है. Hello everyone, I am Dr. Sujata Kapoor, host and anchor of your show Curvy Shine. कहा जाता है be the change you wish to see in the society. Society में change तो बहुत लोग लाना चाहते हैं, but बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सामने आके सच बोलते हैं. तो दोस्तों आज हमारे बीच में है मनीषा कुमारी, एक जानी मानी एक्ट्रेस जो आपके सामने इंडस्ट्री का पर्दाफाश करने आ रही हैं. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स वेलकम मनीषा कुमारी. तो मनीषा जी, आपकी एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी मुंबई की? क्या बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी? क्या कैसे मुंबई कैसे आना हुआ? वेल, एक्टिंग की जर्नी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग रही है और बचपन से मुझे डांस और एक्टिंग का बहुत शौक था. ये कह सकते हैं कि मेरे पैदा होने से पहले मेरे पैर बाहर आ गए थे डांस करते करते. सो बिकॉज माई मम्मा वॉज डांसर तो आई वॉज अ डांसर. एंड एक्टिंग का शौक मुझे लगा टीवी में जो एक्ट्रेसेस ने अपने जलवे दिखाए थे, पुरानी हीरोइनों ने. अभी नई की बात तो मैं आगे करूंगी. वो जो हेलन जी का डांस एंड ऑल दैट मुझे अट्रैक्ट करता था. दैट वॉज माई जर्नी स्टार्टेड गो ऑन. तो मैं शुरू से ही डांसर थी. मैंने बहुत सारे स्टेज शोज करे हैं बचपन से ही. व्हेन आई वाज 10 years old, then 10 to 15 I did a lot of shows in my city. एंड देन मुंबई आने का सपना मुझे मुंबई से ही हुआ क्योंकि वेन एवर द ऑन द टीवी और फैशन मूवी और ये सब जब मैंने देखी तो ये एक मेरा एक मोटिवेशन बन गया कि मुझे बॉम्बे जाके कुछ एक ऐसा जलवा दिखाना है. फैशन का है जलवा. एंड आई वॉज ऑलवेज लविंग द इंटरेस्टिंग फैशन. मतलब कुछ अलग अलग करने का मेरा बचपन से ही शौक था. बहुत फैशनेबल रही हूँ मैं. इनफैक्ट मेरे स्कूल में भी मैं बहुत फैशनेबल रही हूँ. एंड हाउ बिकॉज मेरी मम्मी बड़ी प्यार से मुझे यूँ चोटी मान के बेचती थी और मैं आधे रिक्शे में यूँ टोपियाँ हटा देती थी, क्लियों पे हाथ कर लेती थी. एंड व्हेन आई एंटर टू माय क्लास आई वाज अ रॉक स्टार ऑलवेज इन क्लास व्हेन आई वाज अ 10 years old गर्ल. अच्छा. यस.
तो ऐसे ऐसे करके फिर मुंबई का सपने में ऐसा हुआ कि मैंने डैड से बोला कि डैड अगर मैंने फर्स्ट डिवीज़न पास किया विल यू अलाउ मी टू गो बॉम्बे। तो ही सेड यस आई विल डू। तो मैंने बड़े प्यार से एक नकली मार्कशीट बनाई और पापा को दिखा दी और मैं मुंबई भागी आई। और ये चीट भी मैंने पिक्चरों से ही सीखा था। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आई बिलोंग फ्रॉम मुरादाबाद। मुरादाबाद जैसी सिटी में तो फिल्म्स का नाम सुन के ही पहले ही जैसे कि मैंने बोला पैर निकालते ही चालू हो जाते हैं उधर। तो मतलब फेक मार्कशीट दिखा के अपने फादर को आप यहाँ गए। क्या करें, थोड़ी चीटिंग करनी पड़ती है। नोबडी सेज कि बेटा जा हीरोइन बन जा। हीरोइन बनने के बाद पेरेंट्स फील प्राउड, बट उससे पहले नहीं मुंबई जाओगे, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, इतना टेंशन क्यों देना है। आई हैव टू शो देम आई एम ऑलरेडी वेरी स्मार्ट। अच्छा, तो आप जब यहाँ पर आए तो आपके पास मतलब व्हाट वाज योर फाइनेंशियल स्टेटस, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, कि डिड यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू सस्टेन योरसेल्फ इन मुंबई, क्या था, कैसे था, कितने साल के थे? नहीं, मैं बप्पी लीरे जी की बहन पहले से ही रही हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा था सब कुछ, बट यस एक मेरे अंदर हमेशा से एक पैशन था खुद कमाने का, खुद पे पैर पे खड़े होने का। लाइक माई फाइनेंशियली स्टेटस वेरी गुड, बट एक हमेशा से मेरे अंदर एक चाहत रही है कि मैं खुद का करूँ, खुद की चीज़ें। जैसे कि आजकल हर बच्चे में मोटिवेशन है कि आई वांट टू अर्न माई ओन, आईफोन खरीदना तो मेरा खुद का होना चाहिए, आई डोंट वांट टू यूज़ योर फोन। तो इट्स लाइक दैट। तो बस एक मोटिवेशन नहीं मेरे को, मैं पर्सनली मोटिवेट हुई हूँ अपने आप से। आई हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स कि मैं बचपन से ही एक कहते हैं नवाब शवाब रही हूँ। व्हाई वुड आई लाई टू यू, बट यस एक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा से खुद की मेहनत में ही बिलीव करती थी कि आई एम रिच बट दिस इज नॉट मी रिच, दिस माई फादर इज रिच, आई वॉन्ट टू बी मी माई रिच, नाउ आई एम रिच, नाउ आई कैन से। तो आपने आके मुंबई में सबसे पहला क्या काम किया, कैसे स्टार्ट किया? मुंबई आके मैंने काम स्टार्ट नहीं किया। आई कैन से दैट आई एम द लकीस्ट चाइल्ड कि मैं जैसे ही बॉम्बे आई हूँ तो मुझे आते ही फटाक से श्रीलंका का शो मिल गया। एंड दिस इज हाउ आई कम, बिकॉज व्हेन आई केम टू बॉम्बे तो आई केम वाया माई दिस कोरियोग्राफर सर। तो उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट बॉम्बे में दिया। ही सेंड माई डांसिंग वीडियोज टू दैम एंड दे लाइक्ड मी सो मच एंड दे सेड कि यार आपकी तो बहुत बॉम्बे में ज़रूरत है, तुम तो एक काम करो बैग उठाओ फटाक से बॉम्बे आ जाओ। और मैं फटाक से बैग उठा के बॉम्बे आके सीधा श्रीलंका में पहुंच गई। अच्छा। यस, एंड आई हैड अ वेरी ग्रेट शो विद बिपाशा बासु एंड बॉबी देओल। तो आपका जब आपने अपना फर्स्ट शो किया श्रीलंका में, फिर आपकी कैसी जर्नी पिकअप हुई, कौन से शोज किए, कौन सी फिल्म्स की? I have done lot of shows in Sri Lanka. I did in Dubai, I did in Nepal, lot of shows, and God swear सारे super hit as usual, because मुझ में हमेशा से एक एक there is one power in me कि मुझे पता है कि मैं बेस्ट हूँ। हाँ, तो मतलब सुपर बहुत कॉन्फिडेंस। ज़्यादा मैं स्ट्रगल नहीं करती हूँ। ऑटोमेटिकली बॉडी बोलती है गो बेटा, जा बेटा, तू तो धमाल मचा के आएगी। एंड आई ऑलवेज सेज एज आई एम परफेक्ट, आई एम सुपर हिट एंड आई डिड ऑल माई शोज अ सुपर हिट। तो मतलब आप एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से अपने सारे शोज करते हो कि यू आर द बेस्ट, और अल्टीमेटली आपका शो भी बेस्ट होता है। यस, दिस माइंडसेट आल्सो कम फ्रॉम माय पेरेंट्स। वो भी अपने आप में क्या बहुत बेस्ट है। माय मम्मा इज आल्सो लाइक अ मतलब सुपर मॉडल और चार्ज्ड। शी इज ऑलवेज लाइक रॉक व्हेनेवर शी गोज समवेयर, so it's like that. This is come from my पेरेंट्स। और फिर बॉम्बे आके मेरा भी खुद का सेल्फ बहुत आया है। सो आई कैन से मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अच्छा। या दिस इज आई ऑलवेज माई पेरेंट्स थॉट दैट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ऑलवेज बी इन कॉन्फिडेंस, एंड आई एम। तो जब आप यहाँ पर आए, वैसे आपको कुछ ऐसा फाइनेंशियल इशू नहीं था, आते ही आपको शो मिल गए, बट आपको कुछ ऐसा कास्टिंग काउच फेस किया, या आपने कुछ ऐसा मतलब सोच मतलब आपको ऐसा लगा कि इंडस्ट्री की कोई ग्रे साइड, कोई डार्क साइड फेस करी आपने, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पास एक फाइनेंशियली बैकअप था और आप ऑलरेडी टैलेंटेड थी बहुत? जैसे कि कास्टिंग काउच का नाम आया तो मैं ज़रा थोड़ा निकल जाऊँ कि 2 मिनट बड़ा पाव खा के आते। ओके, यस आई फेस्ड सी वट एवर आई जस्ट सैड कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा रहा, सब कुछ रहा, बट बॉम्बे में आने के 1 साल बाद थोड़ा मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चालू हुआ, बिकॉज मैं जो सोच के आई थी उससे थोड़े ज़्यादा ही बॉम्बे महंगा है। अच्छा। तो फॉर दैट रीज़न, और मेरी चाहते कुछ ज़्यादा ही है, मतलब वर्साचे के कप में चाय पीनी है। अच्छा। वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन से नवाब की मैं बेटी पैदा हुई हूँ। सो आई कैन से कि इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी समवेयर, बट येस मैंने कभी अपना मुझे वो स्ट्रगलिंग वाला फेस पसंद ही नहीं है शुरू से। मतलब आप स्ट्रगल अगर कर भी रही थी तो सामने वाले No को दिखा at all. मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं नवाब की ही
बेटी हूँ, मैंने यही बताया, एंड इन फ्यूचर आई विल बी लाइक दिस ओनली। और रही बात, यू वर टॉकिंग अबाउट कास्टिंग काउच, तो वो कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी बड़ी ही प्यारी दोस्त, मेरी जिगरी दोस्त राखी सावंत, अच्छा, मेरी बड़ी क्लोज रही हैं और हैं अभी भी क्लोज। तो उनकी मूवी थी, उनकी मूवी का प्रमोशन था। तो व्हाट हैपन कि हमारे प्यारे से डायरेक्टर सचिंदर शर्मा, मेरे हाथ थोड़े ऐसे ऐसे रोलिंग हो जाते हैं जब मैं कुछ पुरानी यादों में आ जाती हूँ। सो ही जस्ट आस्क्ड मी फॉर समथिंग कि इफ़ यू विल डू दिस तो यू विल डेफिनेटली गेट दैट मेन लीड ऑफ हीरोइन, तुम राखी को हटा के तुम राखी सावंत बन जाओ। एंड मैं डेफिनेटली अपने करियर में सब कुछ कर सकती हूँ, बट यस मैं अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दे सकती। तो आई फेल्ट वेरी बैड, एंड मैंने बहुत प्यार से, बहुत लूज हैंड करके स्टेज पे जाके बड़ा टाइट सा चाटा मार दिया उन्हें। एंड आई थॉट हिम कि नेवर एवर ट्राई ऑन गर्ल कि आप ये हरकतें करो, क्योंकि लड़कियां बहुत मेहनत से आती हैं यहाँ पे, कुछ बनने के लिए आती हैं। तुम्हारे साथ ये यू नो व्हाट आई मीन, आई डोंट वांट टू जस्ट, मतलब you can understand. हाँ, they don't come to Yeah, it was my bad time, but it will not come on my face कि मैंने, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। I slapped him for some reason, and वो reason definitely बहुत बड़ा था। स्टेज पर जाके स्लैप किया तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई होगी। It was a huge controversy. तो फिर आप मतलब रातों रात ये बात पूरा मीडिया में आ गई होगी, फिर आपने ये सब कैसे हैंडल किया, क्या रेपरकशंस रहे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे उसके? फटी पड़ी थी फटी पड़ी थी, बट मैं जाहिर नहीं कर रही थी डेफिनेटली, बिकॉज एज आई सेड मैं गलत नहीं करती हूँ, तो मैं उसका दुख और उसका रोना मैं नहीं करती हूँ कभी भी, बिकॉज इट वॉज नॉट रॉन्ग। एंड आई कैन से इट वॉज अ ग्रेट मैसेज टू ऑल गर्ल्स कि जब कोई ऐसा करे ना तो यहाँ पे कान पे धीरे से मारना, उसकी आवाज़ तुम्हारे शहर के टाइट से गूंजेगी। तो आपको आगे जैसे ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई तो आपको लगा नहीं कि आपको फ्यूचर में काम अफेक्ट हुआ? मतलब अगर आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स, जैसे कुछ लोगों ने आपको अगर उसमें से निकाल दिया, रिजेक्ट हो गए कि अरे यार ये लड़की तो बहुत तेज़ है, कल को पता नहीं हमारे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ना कर दे, ऐसा हुआ? आई बिलीव मुंबई के अंदर कि जब आप किसी चीज़ से घबरा जाते हैं ना, जस्ट लाइक यू नो यहाँ पे एक बहुत चीज़ें चलती हैं, ऑडिशन रिजेक्शन, एंड बहुत लड़कियां मेहनत करती हैं, ऑडिशंस देती हैं और कई तरीके से महीने भर तक बैठी रहती हैं। आई बिलीव कि अगर आप में टैलेंट है ना तो आपको घर से उठाएंगे और उन्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि टैलेंट है ना तो इंटरटेनमेंट मुंबई है। यू नो टैलेंट इज लाइक द थिंग कि आपको लगेगा ना कि आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपका ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो रहा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप अपनी कैपेबिलिटी है ना घर से उठाएंगे आपको। अब मेरी इस कंट्रोवर्सी से किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि यू हैव डन कंट्रोवर्सी और आपको काम नहीं मिलेगा। बॉस मैंने बहुत शोज करा है, बिकॉज आई हैव टैलेंट एंड आई एम परफेक्ट इन माई वे, और मुझे कोई रोक नहीं सकता इस मुंबई में झंडे गाड़ने से। तो जैसे अब मुंबई में आपका पूरा फैशन स्टेटमेंट अलग है, आप पूरे टॉप गुच्ची, वर्साचे, और कौन से फेवरेट ब्रांड्स हैं आपके? मेरा टॉप फेवरेट ब्रांड वैसे वर्साचे है। परफ्यूम मैं जिमी चू के पसंद करती हूँ। छोड़ दो यार रहने दो। नहीं, तो आपको ऐसे लगता नहीं कि वन ऑफ माय फेवरेट एमके ब्रांड, MK brand, मनीषा कुमारी में। अच्छा, दिस इज माय फेवरेट आल्सो। too. तो आपको लगता नहीं है जब आप इतने ब्रांड्स पहनते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? बिकॉज मुंबई में यूजुअली लोग इतने मतलब फ्लैशी नहीं होते और इतना मतलब कॉपी पहनते हैं ना। हाँ, तो जब जो रियल एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगता है कि इतने फ्लैशी नहीं होते। जब मैं ओरिजिनल ब्रांड्स पहनती हूँ तो लोग बहुत अलग सी कैटेगरी में आपको रख देते हैं, जज करने लग जाते हैं कि अरे यार ये क्या स्ट्रगल करेगी, ये नहीं, जब वो मुझे देखते हैं ना तो उनको ऑटोमेटिकली वो उस चीज फील हो जाती है, बिकॉज एक ब्रांड में और एक कॉपी में एक फर्क है। व्हेन यू वेयर अ ब्रांड ना यू आर कॉन्फिडेंट, एंड व्हेन यू वेयर अ कॉपी ना तो तुम्हें पता तुम ठन गोपाल हो। यू नो एक तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि फेक लोग भी आपकी तरफ आपके पैसे की वजह से अट्रैक्ट होते हैं? उनका काम ही क्या है? दिस इज मुंबई, दे जस्ट गॉट अट्रैक्ट ओनली फॉर बिकॉज ऑफ मनी। पैसा है, ये मुझे काम दिलाएगा, ये यहाँ है तो टी और कॉफी, वरना टाटा बाय बाय है इधर। ये मुंबई है, यहाँ कोई दोस्त नाम की तो चीज ही नहीं होती। व्हाट इज एक्चुअली फ्रेंड स्पेलिंग इन मुंबई? अच्छा, फ्रेंड की स्पेलिंग भी ढूंढनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे मैं हमेशा से स्नेक प्रेफर करती हूँ। हाँ, यू कैन सी दिस स्नेक, और ये मेरा डसने वाला नाग, ये मैं इसलिए पहनती हूँ ताकि जो मेरे इर्द गिर्द वाले सांप है ना वो तुम्हें डसे नहीं, पहले। मैं उनको बता दूं मैंने सांप पहन रखा है, तू सांप मत बन मेरे साथ। अच्छा, हाँ, तेरी नागिनगिरी मेरे साथ नहीं चलेगी, बिकॉज मैं नागराज का नागराज हूँ, तो तू रहने दे। आपका टैटू भी शायद नागराज वाला ही है। हाँ, मेरा बहुत कुछ नागराज है, क्योंकि लेके चलना पड़ता है ना। ये बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी बातें
हो जाती है। हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड होके चलते हो। आई एम ऑलवेज तो आप मुझे बताओ कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको लगता है कि अरे यार मुंबई पहुंच के अपने पेरेंट्स को बिना बताए, वैसे तो आप भी भाग के आए थे बट ये नहीं, मैं भाग के नहीं आई, मैं पापा के पैर छू के आई हूँ। वो बात अलग है, मैं दिल्ली से हूँ तो थोड़ा तो इधर उधर करना पड़ता है ना, क्या करें। तो कई लोग होते हैं अपने पेरेंट्स को बिना बताए, प्रॉपर बिना एजुकेशन के, बिना फाइनेंस हुए मुंबई आ जाते हैं। उनको लगता है कि यार बस मेरे गुड लुक्स हैं, और बहुत सारे फेक लोग हैं जो आपको ऐसे दिखा देते हैं अरे यार तुझको हीरोइन बना दूंगा, ये कर लूंगा। और बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अच्छी इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं या अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, उनको कोई बोल्ड का ऑफर आया, कुछ आया, उनको लगा कि यार यही सही है, चलो ब्रेक मिल गया, और वहां पर जाके वो बोल्ड से पॉन में चले गए या वॉट एवर। तो ऐसी मतलब व्हाट इज योर मैसेज टू सच गर्ल्स जो मुंबई आना चाहते हैं, किस तरह की प्रेपरेशन करके आए ताकि वो ऐसे बुरे लोगों के गिरफ्त में ना पड़े? वेल एज यू सेड दैट बुरे लोग, तो आई कैन से कि बुरे लोग हैं कहाँ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से द मैसेज फॉर द यूथ जो यहाँ पे बॉम्बे में सपने देख के आने वाले हैं, बड़ा प्यारा सा मैसेज दूंगी। अपना इतना बड़ा बैग लाने की ज़रूरत नहीं है, माचिस के डिब्बे में 2 कपड़े ले आने, यहाँ पे ऐसे ही काम मिलता है। यहाँ पे एक टाइम था जब लोग स्ट्रगल करके, ऑडिशंस दे के, चीज़ें करके, मेहनत, एक नो आजकल स्ट्रगल होता कहाँ है। जो स्ट्रगल करता है ना वो गेट के नीचे खड़ा रहता है वॉचमैन के साथ, और जो 2 कपड़ों में होता है ना वो ऊपर पहुंचा होता है ऑफिस में। दिस इज द रियलिटी ऑफ अ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई डोंट माइंड टू से इट, आई डोंट माइंड बिकॉज दिस इज ट्रूथ। अगर आप रात को उनके साथ बैठ के वाइन पी रहे हो तो यू आर सिलेक्टेड, और सुबह खाली पेट आके ऑडिशन दे रहे हो तो यू आर रिजेक्शन इज कंफर्म। तो दिस इज व्हाट फॉर यूथ मैसेज कि भाई अगर थोड़े बिगड़े हुए हो तो आ जाना, क्योंकि ये कलयुग है यहाँ पे। आई डोंट वांट टू ओपन इट बट नहीं, आप बताइए। बीप डाल देना, यहाँ पे कपड़े उतार के लाभ मिलता है। तो मतलब अगर आप कपड़े उतारने के लिए रेडी हैं तो मैं रेडी नहीं नहीं, मतलब जो बिगड़ा हुआ है और कपड़े उतारने के लिए रेडी है उसको काम मिलेगा। हाँ, उसको काम मिलेगा। और भी कुछ थोड़े बहुत टैलेंट है, कुछ पुरानी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अब कपड़े पहने हैं, जैसे कि सनी लियोनी, उनकी कुछ ओल्ड वीडियोस हैं, वो लोग वो भी देख के आ जाना, थोड़ा ट्रायल मिल जाएगा आप लोगों को कि इनको क्या चाहिए। तो फिर क्या करें जो ये नहीं करना चाहते, जिनके पास एक्चुअल तो घर पे बैठो, शादी करो, यही है करियर। एजुकेशन करो, डॉक्टर बनो। हीरोइन बनना है तो यू हैव टू बी ओपन, बिकॉज द जनरेशन वॉज ओल्ड ना। वो कहते थे कि हीरोइनें मेहनत करके पहुंचती हैं। अब कोई ये बोलेगा ना तो ये सच्चाई नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। योर रिजेक्शन इज टोटली डन। यू कैन सी के और हाँ, एक और तरीका है पहुंचने का यहाँ पे। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो प्लीज़ आप कचरे के पास जाके वीडियो बनाओ। एक स्टेशन में 2nd टायर का ये डिब्बा ना बुक करके, बिल्कुल 3rd टायर का डिब्बा बुक करके वहाँ पे नाचो। ये भी कुछ तरीके हैं आपको रियलिटी शोज में पहुंचने के, जैसे कि आपने देखा ये चाय वाला बिलगेट से मिल रहा है, और वो क्या नाम है, वड़ा पाव मेरा फेवरेट है वैसे तो खाने में बॉम्बे का, बट वो जब से मैंने वो उसको देखा है ना रियलिटी शो में, तब से मेरा वड़ा पाव खाने का मन नहीं करता। हाँ, मेरा सारा वड़ा पाव उतर गया उधर से ही। और एक और आर्टिस्ट है, उनका नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि ऐसे दीज इतने सारे रील्स के कंटेंट बन रहे हैं ना। वो जो अभी बिग बॉस में आए थे, जो पॉलीगैमी मोनो मतलब प्रमोट कर रहे हैं, 2 वाइफ्स जो है, आई डोंट वांट टू टेक तो दिस इज व्हाट आई जस्ट सेड के बॉम्बे में आने के लिए ना आपको कंटेंट डिफरेंट चाहिए। अब 2 शादियां होंगी तो 4 शादी करो, फिर बॉम्बे में हीरोइन बनने आओ या हीरो बनने आओ, वॉट एवर द कंटेंट इज टोटली चेंज्ड। 3rd टायर का डिब्बा करके रील बनाओ, बिकॉज द इन्फ्लुएंसर जो मस्त गंदगी मचा रहे हैं ना, जिसको मैं एक्चुअली बोलूं, आई एम सॉरी टू नॉट यूजिंग अ इंग्लिश वर्ड फॉर दिस, बस वो डिजर्व ही नहीं करते कि इनके इंग्लिश सोफिस्टिकेटेड वर्ड बोला जाए। एक हमारे शहर में वो आता है सुबह 8 बजे, कचरे वाला, कचरा दे दो वरना मैं चला जाऊंगा। तो प्लीज ये कुछ कचरे यहाँ पे आ रहे हैं, इनको साफ कर दो। ये जो गंदगी मचा रहे हैं, एक रील का कंटेंट हुआ था when Instagram started the reel content ना, तो उसके 1 साल मैंने देखा था कि हाँ भाई कुछ वीडियोस बनती है, लोग टैलेंटेड हैं। उसके बाद जो मैंने देखा है ना, मतलब मैंने अपना अकाउंट ही डीएक्टिवेट करा हुआ है। आई जस्ट कांट सी। मैं शिट सुबह उठ के करती हूँ, और अगर मैंने इंस्टाग्राम खोल दिया तो मैं बोलती हूँ ओह शिट। तो these shits are there. I mean there is a one video of a woman is going on viral. चड्डी कौन सी पहनी? I mean are you serious? चड्डी किस कलर की पहनी है? चड्डी पहनी कि नहीं पहनी है? एंड द गर्ल इज गेटिंग वायरल, शी गॉट अ 1 मिलियन। मतलब मैं पहले चेक करके चड्डी किस कलर की पहनी है, फिर टॉक शो में बैठूं? ओह गॉड, आई कैन डू दिस, आई रियली कैन डू दिस। मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए। एंड रही बात इंडस्ट्री में मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एज आई सेड
अगर मुझ में दम है तो वो मेरे घर पे आके मुझे उठा के लेके जाएंगे। एंड तो लड़कियां आपको भी तो फॉलो कर सकती हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी, ना मैंने कभी किया है और मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल के अपना, मेरे में टैलेंट है बॉस और मुझको काम मिलेगा। तो अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो भी तो आप इंडस्ट्री में, मतलब आप में वो पेशेंस होनी चाहिए ना। आई हैव पेशेंस। तो अगर आप में ऐसी पेशेंस है तो एक ना एक दिन आपको अच्छा काम मिलेगा ही। मुझे काम तो चाहिए, वो बाद में देना। पहले मुझे जो बिग बॉस में अभी के जो लेटेस्ट इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं बिग बॉस में, प्लीज़ उनको एक कमरे में बंद करके मेरा खुद का बिग बॉस चालू करो। एक मुझे ले लो और एक उन कचरा गाड़ियों को ले लो। आई वॉन्ट टू डू फर्स्ट दैट वर्क एंड प्लीज डू इट। आई वॉन्ट दैट। तो आपको यू वांट टू गो इन बिग बॉस, दैट्स योर चॉइस, मतलब यू दैट्स योर टारगेट। मेरा टारगेट एक ही है बिग बॉस में जाने का, कि मैं ये जो इन्फ्लुएंसर्स चल रहे हैं आजकल, जो बहुत अच्छे टैलेंट को दबा रहे हैं, जो एक अच्छी एक्ट्रेसेस को दबा रहे हैं, जो लड़कियां मेहनत कर रही हैं दिन रात उनको दबा रहे हैं, इनको मेरे साथ बिग बॉस में डाल दो। मैं एक बार उनको उनकी औकात दिखाना चाहती हूँ। सो अभी आपने देखा है जैसे एक्टर को अपना क्राफ्ट करने, इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा डिक्शन पे काम करना पड़ता है, अपने क्या बोलते हैं कि पढ़ना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें जिस पे काम करना पड़ता है। बट अभी क्या है ना, इतनी सारी एप्स आ गई हैं, इतने OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और लड़कियों को लगता है कि यार वो बोल्ड ग्लैमर करके इतना अच्छा पैसा मिल रहा है और अपनी एप्स चला रही हैं सारी लड़कियाँ। तो आपका क्या ओपिनियन है ऐसी लड़कियों के बारे में, और क्या मतलब ये सही हो रहा है, गवर्नमेंट को इसके बारे में क्या करना चाहिए? आई वांट टू गिव अ मैसेज टू गर्ल्स के अभी लेटेस्ट में काफ़ी मैंने पुअर पीपल्स की वीडियोस देखी हूँ। 2 टमाटर यहाँ लगा लेती हैं, एक भिंडी यहाँ लगा लेती है और बोलते दिस माय न्यू ड्रेस कोड। जैसे कि वन ऑफ अवर फेमस उर्फी जावेद। अगर ये सब्जियां खाने की जगह यहाँ और यू नो व्हाट आई मीन यहाँ लगेंगी तो सब्जी तो महंगी होगी ना। कपड़े पहनो, सब्जी पहनने की जरूरत क्या है। अभी लेटेस्ट में आई हैव सीन अ वीडियो डस्टबिन का पूरा ऐसा गाउन बना के शी वाज वॉकिंग अराउंड ढका टक टका टक टक। अरे बॉस, तू कचरे का डिब्बा भी महंगा करेगी क्या? हाँ, सर दिस इज व्हाट गोइंग ऑन। आई टेल कि जो तुम पहले थी, जो अगर तुम्हें मोटिवेट होना ना, जस्ट गो टू द लीजेंड्स, जस्ट गो टू दैट एक्ट्रेसेस, सी द वीडियोस। इनको मत देखो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ना यूथ बोल्ड हो रहा है डे बाय डे। इट्स नॉट इंडस्ट्री हु इज मेकिंग अ गर्ल्स बोल्ड, यू आर डूइंग इट। व्हेन द डे यू विल स्टॉप द बोल्ड शूट्स ना, उनके पास कोई चारा ही नहीं रहेगा आपके टैलेंट को देखने के अलावा। मेरे ख्याल से इन सब OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिस्ट्रिक्शन लग जानी चाहिए, सो दैट जो आधा कचरा मुंबई से बाहर दफा हो जाए। ये फिर बाहर की लैंग्वेज भी नहीं है इनकी, तो इनके तो दफा कर देना चाहिए। नहीं तो पहले फुर्सत में। तो मनीषा जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे पहली बार एक ऐसे इंसान मिला जो खुलकर इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। अदरवाइज सब बहुत अच्छी पिक्चर दिखाते हैं, और अगर इतना अच्छा इंडस्ट्री में चल रहा है तो हर कोई एक्टर काम चाहिए ना, मुझे काम छीनना आता है इसीलिए। और मेरे ख्याल से एटीट्यूड भी वही होना चाहिए ना, कि आपको काम छीनना आना चाहिए और भाई सही रास्ते से। प्यार से नहीं मिले तो अपना टैलेंट दिखा के छीन लो उसे, उसका इंतजार मत करो। चलिए जल्दी से मैसेज हमारे यूथ के लिए जो इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं। Go to the video of Helen G, our legend. Go to the video as I said. Please उनको फॉलो करके उनकी एक्टिंग को कॉपी करने की कोशिश करो, ना कि ये इन्फ्लुएंसर रील्स जो भी ये कंटेंट्स बना रहे हैं डस्टबिन में, कचरे में, गाड़ी में, बिल गेट से मिल रहे हैं चाय पी के। इनको फॉलो करके सिर्फ आप एक दिन चलेंगे। अगर लेजेंड बनना है ना तो प्लीज गो टू दैट अवर लेजेंड्स। और एक क्वेश्चन मेरे को, बिकॉज आप इतने ब्रांड्स यूज करते हो, तो व्हाट इज फैशन फॉर यू, व्हाट इज स्टाइल फॉर यू? What is style for me is MK myself. I make my brands, I make my styling my own. I don't copy anybody. मेरा जो मन करता है मैं उठा के पहनता हूँ। I don't want to see it कि अगर वर्साचे में घड़ी ऐसी पहनता हूँ मैं सेम लूँ। I change the घड़ी. You can see the snake in my watch also. Okay. You can zoom the camera and you can check it out. So I make my brands and I make my styling my own. So the what is a brand, what is my styling? This is me myself MK. तो आपकी इंडिविजुअलिटी ही आपका स्टाइल है। ये क्या करता है ना, वो रात को कभी पी लेती हूँ ना 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, तो स्टाइल याद आ जाता है। चलिए मनीषा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑनवर्ड्स। एंड हम आपको सिल्वर स्क्रीन पे चमकते हुए देखना चाहते हैं। और थैंक्स हमारे शो में आकर इंडस्ट्री की पोल खोलने के लिए। यस यस, बुलाते रहिए, खुलवाते रहिए पोल। Okay, thank you. Yes.